तो हेलो दोस्तों, अभी हम सेट नंबर 61, 62 और 63 नंबर सेट को देखेंगे। एसपीडी प्रकाशन का जो रेलवे सामान्य अध्ययन है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन 1928 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन कब हुआ था? 1928 ईस्वी में हुआ था। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता है, यानी कारखाने में काम नहीं कराया जा सकता है। कितने वर्ष से कम उम्र के? 14 वर्ष से कम उम्र के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर, पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है अटॉर्नी जनरल, फिर भी वो किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है नेफोमीटर। ठीक है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन है? नेफोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु नानक की मृत्यु सन 1539 में करतारपुर में हुआ था। करतारपुर कहाँ है? पाकिस्तान में। हमारा अगला पॉइंट है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का अस्थि मज्जा, बोन मैरो जिसे बोला जाता है, अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। ठीक है, नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा। अगला पॉइंट है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक भाषाएं कहाँ बोली जाती है? भारत में। नेक्स्ट पॉइंट है, अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत चीन में हुई थी। ठीक है, सर्वप्रथम सेलुलर फोन की सेवा कहाँ शुरू हुई थी? चीन में हुई थी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। ठीक है, डोल्ड्रम बेल इसे बोला जाता है। प्रशांत पेटी कहाँ है? भूमध्य रेखा के निकट स्थित है। अगला पॉइंट है, जल से भी हल्की धातु सोडियम होती है। ठीक है, जल से भी हल्की धातु कौन होती है? सोडियम होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी में स्थापित हुआ है। ठीक है, भारत में सबसे पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन स्थापित हुआ है? नीलगिरी। सेट नंबर 62 का सबसे पहला पॉइंट हमारा दोस्तों है, जालियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, चेम्सफोर्ड जो थे वो जालियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत के वायसराय थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। अगला पॉइंट है, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, अफ्रीका में लिम्पोपो नदी मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दोस्तों, 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन रात बराबर होते हैं। ठीक है, अगला हमारा पॉइंट है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। अगला पॉइंट है, राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। ठीक है, राणा प्रताप सागर परियोजना क्या है? एक पनबिजली संयंत्र है। हमारा अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह के अंदर भर देना चाहिए। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को रिक्त पद को कितने दिनों के अंदर? 6 माह के अंदर भर दिया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है, श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। ठीक है, किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। अगला पॉइंट है, भारत में द्वैध शासन आरंभ मांटफोर्ड सुधार में किया गया था। ठीक है, मांटफोर्ड सुधार में किया गया था भारत में द्वैध शासन प्रारंभ। अगला पॉइंट है, पूना पैक्ट पर गांधी जी ने एक एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, पूना पैक्ट में गांधी जी एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया था। अगला हमारा पॉइंट है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव लड़ने वाली प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गदर आंदोलन की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। ठीक है, गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। अगला पॉइंट है, पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा है। अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने लिखा है। हमारा अगला पॉइंट है, 63 नंबर सेट का दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है, राज्यपाल को अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, बंग भंग 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। बंग भंग आंदोलन कब लागू हुआ था दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को। अगला पॉइंट है दोस्तों, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, कितने भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला पॉइंट है, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को सत्ता सौंपना था। अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को क्या कहा जाता है? हिंदू नेपोलियन दोस्तों कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन। अगला पॉइंट है, कोलकाता नगर का वास्तुकार जॉन चर्नाक थे। ठीक है, जॉन चर्नाक को कोलकाता नगर का
संस्थापक कहा जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगला पॉइंट है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे, यानी बीडी सावरकर थे। ठीक है, अगला पॉइंट है मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है। ठीक है, मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है। अगला पॉइंट है अथर्ववेद 20 भागों या खंडों में विभक्त है। ठीक है, 20 भाग में क्या कौन सा वेद विभक्त है? अथर्ववेद। अगला पॉइंट है महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु स्थूलभद्र थे। ठीक है, महावीर के बाद जैन धर्म के महान गुरु कौन थे? स्थूलभद्र थे। अगला पॉइंट है पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर राज्य के शासक से जीता था। ठीक है, बीजापुर के जो राज्य था वहीं के शासक जीते थे। अगला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, जॉर्ज यूले थे। अगला हमारा पॉइंट है वास्क, वास्क अलगवादी संगठन ईटीए स्पेन में सक्रिय है। ठीक है, वास्क अलगवादी संगठन कहाँ है? ईटीए स्पेन में सक्रिय है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।